नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के कक्षा 10वीं की जो ये किताब है, इसका पहला जो अध्याय है, इसका पार्ट नंबर 2 हम आप लोगों के सामने लेकर आए दोस्तों, जिसका नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। इससे पहले दोस्तों जो पार्ट 1 था उसमें हमने चर्चा की कि राजस्थान का दोस्तों जो नामकरण से लेकर पुरा पाषाण काल से लेकर इसका वर्तमान में जो लौह युग था उसकी हमने चर्चा कर चुकी। अगर आप लोगों ने दोस्तों वो वीडियो जाकर नहीं देखा तो पहले उसे जाकर देखिएगा। हर एग्जाम में वहां से 1% देखने को जरूर मिलता है। और पार्ट नंबर 2 जहां से भी हाल ही में लेबर असिस्टेंट में और एसआई भर्ती में बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था। कितने भी बड़े बड़े ग्रंथ उठा लीजिए दोस्तों, जो जानकारी इन किताबों में दी गई है वो आपको किसी भी किताब में नहीं देखने को मिलेगी। चले दोस्तों टू द पॉइंट, बहुत ही शानदार तरीके से हम इनकी चर्चा करते हैं। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता यानी कि दोस्तों हनुमानगढ़ में स्थित है, ये बात आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन समय में राजस्थान में द्वंसदती नदी और सरस्वती जो नदी घाटी बहती थी उसमें कालीबंगा सभ्यता का दोस्तों जन्म हुआ था, ये बात याद रखना है। और ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि प्राचीनतम हड़प्पा जो सभ्यता है इससे भी प्राचीन है, हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी मानी जाती है। चर्चा करेंगे कैसे प्राचीन थी कैसे नहीं थी। अर्थात कहा जा सकता है कि 6000 वर्ष से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। क्या मानी जाती है साहब जी? कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों एक बार एग्जाम में, पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जो कालीबंगा जो सभ्यता थी इसमें एक नाम देखने को मिलता है कालीबंगा। क्या देखने को? कालीबंगा प्रथम। कालीबंगा प्रथम के नाम से राजस्थान में एक सभ्यता को जाना जाता है जिसका नाम है सोती सभ्यता। क्या नाम है साहब जी? सोती सभ्यता। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों पुलिस के एग्जाम में कि राजस्थान में दोस्तों कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, तो वो है हमारे दोस्तों सोती सभ्यता। सोती सभ्यता के बारे में हमने इससे पहले प्राचीन दोस्तों एक वीडियो बनाया था, राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यता है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके अगर मैं नामकरण की चर्चा करूं तो कहा जाता है कि कालीबंगा से खुदाई में किसमें दोस्तों, जैसे दोस्तों जो राजस्थान के पुरातत्व वेदा थे इन्होंने यहाँ पर खुदाई की और यहाँ से काली चूड़ियां मिली है। साहब जी क्या मिली है? काली चूड़ियां मिली है। और इन काली चूड़ियों का पंजाबी भाषा में, गौर करना, पंजाबी भाषा में एक शब्द देखने को मिलता है जिसका नाम है बंगा। बंगा का दोस्तों अर्थ होता है चूड़ी। क्या होता है दोस्तों? चूड़ी। इस वजह से इसे क्या कहा गया? कालीबंगा कहा गया। क्या कहा? कालीबंगा कहा जाता है। दोस्तों इसकी खोज की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं, अभी हाल ही में लेब असिस्टेंट का दोस्तों जो ज्योग्राफी का जो पेपर होता है इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। सबसे पहले इसकी जो खोज करते हैं वो करते हैं अमलानंद घोष ने। कब की थी? सन 1952 में इसकी खोज की थी। लेकिन इसके उत्खनन की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो सन 1961 से सन 1962 के मध्य बीबी लाल और दो तो बी के था और दो व्यक्ति आते हैं, एक है बीबी लाल एक है बी के था। तो बीबी ने जोर से बी के को क्या मारा भाई साहब? थप्पड़ मारा। ये बात आपको याद रखनी है। तो जो बीबी थी इस बीबी ने इस बीके को क्या मारा साहब जी? थप्पड़ मारा। इनकी थप्पड़ मारा। तो दोस्तों यार ना, बीबी लाल और बीके था क्या मारा साहब जी? थप्पड़ मारा। इसका उत्खनन करते हैं। खुदाई के दौरान तो राजस्थान में इसके तो 5 स्तर सामने आते हैं कालीबंगा सभ्यता से। किससे? कालीबंगा सभ्यता से इसके दोस्तों कुल 5 स्तर सामने आते हैं। मैंने आप लोगों से चर्चा की कि साहब जी जो कालीबंगा सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन मानी जाती है। प्राचीन कैसे? पहले दोस्तों देखिएगा, यहाँ से 5 स्तर देखने को मिले। कितने? 1 2 3 4 5। पहला और दोस्तों जो दूसरा स्तर है ना, देखिएगा प्रथम स्तर और जो दूसरा स्तर है ये हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माना जाता है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि प्राक हड़प्पा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साहब जी? प्राक हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। ठीक है, प्रथम और सेकंड स्तर। तीसरे और दो तो चौथे स्तर और पांचवें स्तर की अगर हम आप लोगों से चर्चा करें तो ये हड़प्पा सभ्यता के समान है या इसके दो तो समकालीन मानी जाती है। और हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? आप कमेंट में जरूर बताएगा, एग्जाम के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, नगर नियोजन की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर माना जाता है। इसके ईंटों की बात करें दोस्तों, ये एग्जाम में आरएमएसएस के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो कालीबंगा सभ्यता की जो ईंटें थी वो धूप में पकाकर ईंटों का प्रयोग किया जाता था। किसकी साहब जी? मिट्टी की जो ईंटें थी, इन मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर दोस्तों इसका उपयोग किया जाता था। धूप मतलब जानते हो, सूर्य से जो प्रकाश आता है, इसकी जो सूर्य से जो किरणें आती है उन किरणों के माध्यम से जो गीली मिट्टी हो जाती है उसको सुखा दिया जाता है और सूखी हुई मिट्टी से जो ईंटें पक जाती उनका प्रयोग कालीबंगा सभ्यता में किया था। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताएगा कि दोस्तों राजस्थान की किस सभ्यता की दोस्तों जो ईंटें हैं वो आग में पकाकर दोस्तों बनाई गई थी। ये भी ये दोस्तों एग्जाम के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखेगा, ओ ये दोस्तों अभी देखेगा लैब असिस्टेंट दोस्तों जो साइंस का दोस्तों जो पेपर हुआ था इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में। तगड़ा वाला प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता से दो मिट्टी के बर्तन मिले। बर्तन ये देखिए साहब जी, ये बर्तन है किसके? कालीबंगा सभ्यता के। अवशेष
पतले होते थे, बहुत ही पतले पतले है ना। आजकल तो राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में जीरो फिगर वाली लड़कियां चल रही, पतली पतली है ना। हल्के होते थे, बहुत ही बारीक बारीक, ठीक है दोस्तों। और सुंदरता और सुडोलता का अभाव देखा गया था। ये देखिए भाई साहब, इनमें सुंदरता तो है ही नहीं बिल्कुल, मतलब ऐसे अगर आप एक बार देखो ना तो यार बड़बड़ काहे लिए हो तो दूसरे ले ले, है ना। पतले हैं, हल्के हैं, लेकिन सुंदरता इसमें बिल्कुल भी नहीं है, सुडोलता का इसमें अभाव देखा गया था। याद रखना इंपोर्टेंट है, इस प्रकार के बेहतरीन पर्सन आप लोगों से बनते भी रहेंगे। दोस्तों मैं यहाँ से चर्चा करूं लाल रंग, दोस्तों इनका दोस्तों जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे ना, इन मिट्टी के बर्तनों का रंग कैसा था साहब जी, रंग कैसा था, लाल रंग के बर्तन पे, लाल रंग के बर्तन साहब जी। ये देखिए लाल रंग का बर्तन है और इस लाल रंग के बर्तन पर काले और सफेद रेखाएं खींची जाती थी। क्या खींची जाती थी साहब जी, काले और सफेद रेखाएं खींची जाती थी। ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। अगली बात करें कृषि के साक्ष्य, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ओ लेबर स्टेट में अभी क्वेश्चन पूछोगे तो कि राजस्थान की सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, किससे दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से। और एक ही खेत में दो फसलें उगाए जाने का दोस्तों अनुमान लगाया जाता था, अर्थात एक ही समय में एक ही बार में दो फसलें उगाई जाती थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोहरे जुते हुए खेत मिले, यहां से क्या मिले दोस्तों, दोहरे, दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं, खेत मिले, क्या मिले दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से। ये भी बात आपको याद रखनी है। समाधान पद्धति की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो यहाँ से कब्रिस्तान से निवासियों के अंतिम संस्कार की भी जानकारी मिली, अर्थात दोस्तों यहाँ से समाधान जो पद्धति थी वो भी देखने को मिलती है। अगला देखिएगा चिकित्सा प्रमाण, चिकित्सा, एक बच्चे के खोपड़ी, और ये भी लेबर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछोगे तो, लेबर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछोगे तो भाई अभी देखना कि एक बच्चे के कंकाल की खोज खोपड़ी मिली, एक बच्चा है उसके कंकाल यानी मुंड की खोपड़ी मिली, उसके खोपड़ी में 6 छेद, कितने छेद, 1 2 3 4 5 और 6, 6 छेद मिले, कितने 6 छिद्र मिले, जिससे मस्तिष्क शोध अर्थात हाइड्रोसेफिलस के प्रमाण मिलते हैं। एक दोस्तों बीमारी होती है जिसका नाम है मस्तिष्क शोध, या यूं कह सकते हैं दोस्तों जो ये बीमारी थी इससे दोस्तों यहाँ पर चिकित्सा का प्रमाण किया गया होगा, और चिकित्सा के माध्यम से उसके बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद किए गए, जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टर भी रहे होंगे दोस्तों। तो 6 छिद्र मिले, अर्थात मस्तिष्क शोध के दोस्तों प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। यहाँ से अन्य क्या क्या चीजें मिली है देखिएगा दोस्तों, क्या क्या चीजें मिली है। खिलौना बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जानते हो, ये बल, ओ यो बल, यो कहे यो बल, और यो बल कहीं चला रहे हो, बल गाड़ी कहीं चला रहे हो, एक खिलौना मिला है बैलगाड़ी वाला, ठीक है। हवन कुंड बॉय, हवन कुंड मस्ती का झुंड, ओ गाना तो आप लोगों ने सबने खूब सुना होगा, राजस्थान में पूरे भारत में पूरे विश्व में बड़ा ट्रेंडिंग में भाई। हवन कुंड मस्तों का झुंड, हवन कुंड किया करते थे कालीबंगा सभ्यता के लोग यार, छोटे मोटे थे। लकड़ी की नालियां मिली, अरे लड़की नहीं, गलती से पढ़ लिया, लड़की, लड़की नहीं लकड़ी है, लकड़ी, लकड़ी जाने तो लठ, ये देखो भाई साहब यो लठ, लकड़ी की नालियां मिली है भाई। और आज का जमाना में, अरे रुक जा, तू कहां जा रही हो, हाँ तो लकड़ी की नालियां मिली, और आजकल तो वो की नालियां बनाओ, तो कोई पत्थर की बनाओ, तो काय की बनाओ, तो बेलन के आकार की मोरे मिली है साहब जी, मोर की बेलन की, और मोरा की काम आजर लुगाई आके लुगाई काय काम करे, रोटियां बनाओ, रोटे किसको बनाओ, बेलन सु, तो बेलन के आकार की क्या मिली साहब जी, यहाँ पर मोहरे मिली, की थी कालीबंगा सभ्यता से। तो ये थी दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। अब चर्चा करते हैं राजस्थान के आहड़ सभ्यता के बारे में, जो कि दोस्तों मिलती है हमारे उदयपुर से। साहब जी कहां से, उदयपुर, ये उदयपुर वाला वही इलाका जिसे राजस्थान में कीव क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्राचीन समय में उदयपुर को कीव क्षेत्र कहा जाता था। उदयपुर के में अगर आप लोगों से चर्चा करूं, यहाँ पर दोस्तों गिरवा नाम की पहाड़ियां पाई जाती, गिरवा नामक दोस्तों एक स्थान, दोस्तों एक प्रकार का दोस्तों क्षेत्र पाया जाता था जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ था। किससे दोस्तों, पहाड़ियों से, ठीक है दोस्तों। तो उदयपुर के आसपास दोस्तों जो पहाड़ियों से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे गिरवा कहा जाता है। ये भी एग्जाम के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिएगा, उदयपुर शहर के पास बसने वाली आहड़ नदी, ओ आहड़ नदी के तट पर जिस सभ्यता की खोज की गई उसका नाम है साहब जी आहड़ सभ्यता। कहा जाता है कि यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, जो कि पाषाण धातु युगीन सभ्यता, किसकी, और पाषाण धातु पत्थर से बनी हुई थी। और मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो ये उदयपुर वाला जो इलाका, यहाँ से तो पूरा पाषाण काल के दो अवशेष खोजे गए, किसके साहब जी, पूरा पाषाण काल के। चंबल प्लस बनास नदियों के जो क्षेत्र थे वहां पर पूरा पाषाण काल के क्षेत्र मिले। जबकि मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि जो हमारा जो एक सभ्यता थी दोस्तों विराटनगर जयपुर की, और दोस्तों चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी के संबंधित, और जो लूनी नदी वहां पर मध्य पाषाण कालीन उपकरण खोजे गए थे। ये भी बात आपको याद रखनी थी। अच्छा अगला देखिएगा, ओ एग्जाम में अभी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि धूलकोट किस सभ्यता को कहा जाता है। अरे हमारी जो आहड़ सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है।
ये सभ्यता एक ही टीले के नीचे दबी थी जिसे धूल कोट अर्थात तो मिट्टी का टुल्ला तो धूल जाना तो धूल, मिट्टी के जो बारीक बारीक जो कण होते हैं, जो कि बिल्कुल बहुत ही महीन कण होते हैं, माइक्रो कण होते हैं, उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, धूल कहा जाता है। और धूल का एक टीला मिला है भाई साहब, उसके नीचे दबी हुई थी हमारी आहट सभ्यता, इस वजह से इसको कहा गया साहब जी धूल कोट। याद रखना। इसके उत्खनन की मैं अगर आप लोगों से बात करूं या दोस्तों खोज की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहले ए.के. व्यास इसका नाम आता है, डॉक्टर ए.के. व्यास। क्या नाम है साहब जी? ए.के. व्यास। ए.के. व्यास का पूरा नाम देखने को मिलता है अक्षय कीर्ति और व्यास। सर्वप्रथम इसकी खोज करते हैं सन 1953 ईस्वी में। कब दोस्तों? सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की जाती। क्वेश्चन बनेगा कालक्रम के अनुसार। और मैंने कथन कारण वाले प्रश्न आपको कल बहुत सारे बताए थे। पार्ट 1 में मैंने अपनी जितने भी चर्चा की ना, कथन और कारण वाले बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न बने थे, और उसको आपने वीडियो जाकर नहीं देखा तो जाकर देखे भाई। राजस्थान में ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग बन रहे हैं कालक्रम के अनुसार। और दोस्तों कथन और कारण वाले आरएमएसएस में तो फेवरेट प्रश्न है। और कथन और कारण वाले प्रश्न इससे पहले पार्ट 1 में जितने भी बन सके तो उनकी चर्चा कर ली। आइए चर्चा करते हैं आर्ट सभ्यता के बारे में। बाद में कहा जाता है कि दोस्तों यहाँ से रतन चंद्र अग्रवाल, जिसका नाम है आर.सी. अग्रवाल, और एच.डी. सांकलिया के दोस्तों निर्देशन में यहाँ पर खोज की गई थी। किसके द्वारा? आर.सी. अग्रवाल और जो एच.डी. सांकलिया, इनके निर्देशन में खोज की थी। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये रतन चंद्र जो अग्रवाल है ना, आर.सी. अग्रवाल, ये वही व्यक्ति है जिसने राजस्थान में पूरा पाषाण काल सभ्यता की खोज की थी। किसकी दोस्तों? पूरा पाषाण काल। दोस्तों देखिए, पूरा पाषाण काल, राजस्थान के पूरा पाषाण काल जो सभ्यता के जो स्थल थे उनके खोजने में जो मदद करने वाले व्यक्ति थे राजस्थान के पुरातात्विक जो विभाग है ना, इसके एक सदस्य दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल। इसके अलावा दोस्तों वीएन दोस्तों जो मिश्र थे वो भी आपको याद रखने थे कि वीरेंद्र नाथ मिश्र जो कि दक्कन कॉलेज के थे दोस्तों, ठीक है। और हरिश्चंद्र माथुर भी आपको, हरिश्चंद्र जो मिश्रा है वो भी आपको याद रखना है, हरीश चंद्र मिश्र। क्या नाम है साहब जी? हरीश चंद्र जो मिश्र थे वो भी राजस्थान के पुरातात्विक जो विभाग था उसके थे। और एक और नाम देखने को मिलता है दोस्तों, मैंने अब कल आप लोगों से चर्चा की थी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो क्या नाम है साहब जी, रुको रुको कहाँ गए रे भाई, देखो हाँ, डॉक्टर विजय कुमार, ये भी राजस्थान के पुरातात्विक विभाग के सदस्य थे। डॉक्टर विजय कुमार, विजय कुमार, ठीक है। तो ये 3 सदस्य आपको याद रखने, जिन्होंने दोस्तों राजस्थान में दोस्तों प्राक यानी कि पूर्व पाषाण काल था, पूर्व पाषाण काल, इस पूर्व पाषाण काल की दोस्तों सभ्यता की स्थलों की खोज की थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। एच.डी. सांकलिया के बारे में निर्देशन की हो चुकी। मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों गौर कीजिए, कालीबंगा सभ्यता में केवल ईंटों का प्रयोग किया जाता था, मिट्टी की ईंटें जो कि धूप में सुखाई गई थी। आहट सभ्यता में जो मकान बनाए जाते थे, यो मकान मकान, इस मकान बनाने में धूप में पकाई गई ईंटों का और प्लस पत्थर का प्रयोग देखने को मिलता है। और ईंटा भी देखो भाई साहब, ईंटा को मकान प्लस पत्थर को प्रयोग, दोनों चीजें याद रखनी। ईंटा को भी प्रयोग प्लस पत्थर को भी प्रयोग। नीचा तो नीम से जो ईंटा भर दी, किसु भर दी साहब? पत्थर हो। ऊपर मकान बना दी को साहब जी ईंटा हो। अरे प्रदेन टाइम वैसे करो। जीवन की अवधारणा, ओ लाइफ 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 लाइफ, मृतकों को गहनों के और आभूषणों के साथ में दफनाया जाता था। किसको? आर्ट सभ्यता के जो व्यक्ति होते थे उनको गहने, आजकल तो मोदी जी ने कभी भाई गहनों खरीदो ही मत, सोना मत खरीदो भाई, सोना भाव बढ़ जाएगा। ठीक है, तो गहने और आभूषणों के साथ में दफनाया जाता था, ये बात आपको याद रखनी है। ये मृत व्यक्ति के बाद भी जीवन की अवधारणा, ओ मान्यता क्या थी? अगर किसी भी व्यक्ति को उसके गहनों के साथ में दफना दिया जाता था, इसका आज का इसकी जो अवधारणा है, कथन बनेगा। कथन क्या बनेगा साहब जी? कि आर्ट सभ्यता में मृत व्यक्तियों को गहनों और आभूषणों के साथ में दफनाया जाता था। कारण देखिएगा, यह मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का प्रमाण देती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कथन भी सही है, कारण भी सही, एकदम कथन और कारण दोनों सही लगा। 1 2 3। अगला देखिएगा, मृत भांड सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन मिले साहब जी। मृत भांड में सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। आर्ट सभ्यता की विशेषता यह है कि लाल और काले, गौर करना, आर याद रखना कि आहट सभ्यता में लाल और काले मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है। तो लाल और काले, और यो भी तो ले बस स्टैंड में क्वेश्चन आए हो तगड़ो वालों की, राजस्थान की किस सभ्यता से लाल और काले मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं साहब जी? देखने को मिलते हैं आहट सभ्यता से, जो कि उदयपुर में खोजी गई थी। उदयपुर का क्षेत्र गिरवा का क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साहब जी गिरवा? गिरवा कहा जाता है पहाड़ियों की अधिकता के कारण। और राजस्थान के उदयपुर को क्यों क्षेत्र कहा जाता है? उदयपुर वही स्थान साहब जी जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला देखिएगा भाई साहब, लाल और काले, देखो यो लाल मिट्टी को बर्तन और यो कालो, यो लाल और यो कालो मिट्टी को बर्तन। और मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि जो हमारी जो क्या नाम है बताओ रे, चर्चा की कालीबंगा सभ्यता साहब जी, क्या नाम है? अरे रुक जा, हाँ देखो, काली
और ये बंगा, काली बंगा सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन थे ना वो कैसे थे दोस्तों, लाल रंग के थे। कैसे थे दोस्तों, लाल रंग के थे। और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन के ऊपर काली प्लस सफेद रेखाएं थी, काली व सफेद रेखाएं थी। रेखाएं रेखाएं रेखा जानते, रेखा खान रोज कमेंट में बताओ रेखा खान रोज को नाम तो कौन ही बेटी का बाप पड़ाओ। ताम्रवती नगरी और रे तगड़ा वाला पुरुष राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है, साहब जी आहड़ को कहा जाता है। तो ताम्रवती नगरी आहड़ का दूसरा नाम है। तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण इसे तो ताम्रवती कहा जाता है। और मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि राजस्थान में जो रेड सभ्यता है उसे राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है, जो कि टोंक में है। और टोंक की सभ्यता जो टोंक है उस टोंक की स्थापना कौन करते हैं, अमीर खां पिंडारी करते हैं। और अमीर खां पिंडारी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जाता है जिसका नाम है साहब जी अमीर नामा। क्या नाम है, अमीर नामा। अगला देखिएगा व्यवसाय। ओ यहाँ से प्राप्त ठप्पे, ठप्पो ठप्पो लगा दे सारे। वो आजकल आर्मी में जाओ ना, आर्मी में तो जैसे दौड़ पास हो जाती है उसके सीने पे ठप्पा लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, ठप्पा। तो रंग जो तो यहाँ से प्राप्त ठप्पो, ठप्पो से किसे साहब, ठप्पो से रंगाई और छपाई के व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान देखने को मिलता है। ये देखो ठप्पे किसके साहब जी, कपड़ों पर। ठीक है, तो ये रंगीन और छपाई देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़े को इंपोर्टेंट है कि राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त रंगाई और छपाई के दो तो व्यवसाय उन्नत होने का अनुमान देखने को मिलता है साहब जी आहड़ सभ्यता के बारे में। अगला देखिएगा, अगली सभ्यता हमारी आती है जिसका नाम है साहब जी गिलुंड सभ्यता फ्रॉम राजसमंद। ओ गिलुंड संबंध, गिलुंड जो सभ्यता है वो है राजसमंद में। अरे ये राजसमंद वही है जिसके जिला मुख्यालय का नाम भी इसी के नाम पर रखा गया। एकदम इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका जिला मुख्यालय का नाम उसी जिले के नाम पर रखा गया है साहब जी, जिसका नाम है राजसमंद। राजसमंद वही जहां पर हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों से पहले भी चर्चा की थी कि राजसमंद की दोस्तों जो एक पृथ्वीराज रासो में चर्चा की थी, शायद पृथ्वीराज, हाँ पृथ्वीराज रासो में चर्चा की थी कि जो राजसमंद की झील पर दोस्तों जो शिलालेख लगे हुए ना 25, उन पर दोस्तों पृथ्वीराज रासो के दोस्तों क्या देखने को मिलते हैं, उत्कीर्ण लेख देखने को मिलते हैं, जो कि राजस्थान में पृथ्वीराज रासो के अभिलेख के सबसे प्रथम प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि जसवंत दोस्तों जो उद्योग है वो कैसा है, सांस्कृतिक है। चले गिलुंड सभ्यता, राजसमंद जिले में गिलुंड कस्बे में बनास नदी की तट पर है। और ये बनास नदी वही मैंने आप लोगों से चर्चा की कि चंबल प्लस बनास, गौर करना, बनास नदी चंबल, चंबल प्लस बनास नदियों में पूरा पूर्व पाषाण काल सभ्यता की खोज की गई थी। पूर्व पाषाण जो सभ्यता थी ना, ये राजस्थान में कहां पर खोजी गई थी साहब जी, चंबल और बनास नदियों के जो संगम है वहां पर खोजी गई थी। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी संरचना की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ से 2 टीलों के उत्खनन से आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई सभ्यता मिली है। ओ यहाँ के 2 टीलों की खोज की गई कहां से साहब जी, गिलुंड सभ्यता से। और 2 टीलों के उत्खनन से आहड़ संस्कृति से जो तो ये सभ्यता जुड़ी हुई थी। ठीक है, उदयपुर और राजसमंद पास में, और आठ सभ्यता दो तो फैली हुई थी। और तगड़ों वालों पर्सन अभी हाल ही में एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, जब राजस्थान की मैंने महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में चर्चा की थी, तब आप लोगों को बताया था कि आहड़ जो सभ्यता है ना, इसका नवीनतम एक स्थल अभी खोजा गया है जिसका नाम है धोली मगरा। क्या नाम है साहब जी, धोली मगरा। ये जो धोली मगरा है ना, धोली मगरा, ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, उदयपुर में, जो कि आहड़ सभ्यता का नवीनतम स्थल है। ये भी बात आपको याद रखना, इंपोर्टेंट पर्सन बन सकता है। अगला देखिएगा, इसके अन्य क्या नाम है, इसे बनास संस्कृति कहते हैं। बनास संस्कृति क्यों बोलते, क्वेश्चन बन जाए वो खतन देखेगा कि राजस्थान में जो गिलुंड सभ्यता है, कि जो गिलुंड सभ्यता है ये बनास नदी के तट पर खोजी गई, अतः इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कथन सही है, कारण सही है, व्याख्या भी करता है। लगाओ 1 2 3 दनादन। उत्खनन, ओ बीबी लाल, फेज 1 देखो, फेज 1 का जो उत्खनन करते हैं, जो कि सन 1957-58 ईस्वी में वो करते हैं भाई साहब बीबी लाल। अरे ये बीबी लाल वही व्यक्ति जिसने कालीबंगा सभ्यता का भी उत्खनन किया था। क्या किया था साहब जी, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था। कब किया था साहब जी, सन 1961-62 ईस्वी में इसका उत्खनन किया जाता है। सब 1962 में। यानी कि देखिएगा, गिलुंड सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले बीबी लाल करते हैं, फिर गिलुंड सभ्यता के बाद में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करते हैं। देखो देखो देखो, तगड़ा दिमाग लगाओ वही सब। गिलुंड सभ्यता पहले, गिलुंड जो बीबी लाल है, इस बीबी लाल के द्वारा दोस्तों पहले गिलुंड सभ्यता का, किसका, गिलुंड सभ्यता का उत्खनन किया जाता है। फिर इसके बाद में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया जाता है। तगड़ों वालों पसंद बनेगा भाई सब, तगड़ों वालों। और क्वेश्चन आजकल तो ऐसे भी बनेगा, राजस्थान में आरसी अग्रवाल के द्वारा किन किन सभ्यताओं का उत्खनन कार्य किया गया था, याद रख लेना, इंपोर्टेंट बन सकता। सेकंड देखो, अरे फेज नंबर 2, अरे आरपीएससी को खतरनाक पर्सन भाई, आरपीएससी
आरपीएससी ने खतरनाक क्वेश्चन पूछा था कि जो गिलोंड सभ्यता है, इस गिलोंड सभ्यता का जो सन 1998 से वर्ष 2003, ये वही 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 टाइमिंग पीरियड है जब राजस्थान में पहली बार कौन बने भाई राजस्थान में सीएम। एक नाम बताओ रे, 1 दिसंबर में बनी थी ना, 1 दिसंबर में एग्जाम में, रीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछोगे ना, 1 दिसंबर सन 1998 को शासक राजस्थान का सीएम बनता है, कौन कौन कौन, अरे बताओ फटाफट। अरे वही व्यक्ति जो राजस्थान में रीट एग्जाम के लिए जाना जाता है, पता है ना, अशोक गहलोत। तगड़ा बंदा तो भाई अशोक गहलोत 2003 तक रहे थे। के मध्य वीएस सिंधिया जो कि पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, सन 1998 से वर्ष 2003 के मध्य में डॉक्टर वीएस सिंधे के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया जाता है। सन 1957-58 में कौन करते हैं, बीबी लाल करते हैं। वर्ष सन 1998 से वर्ष 2003 के वीएस सिंधे करते हैं, और वीएस सिंधे का साथ देते हैं, साथ कौन देते हैं साहब जी, प्लस देखेगा डॉक्टर प्रोफेसर गेगरी पोसल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर गेगरी जो पोसल है ना, ये किस विश्वविद्यालय के थे साहब जी, पेंसिल्वेनिया दोस्तों, जो विश्वविद्यालय, इस पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय है दोस्तों अमेरिका का, कहाँ का साहब जी, अमेरिका का। इस अमेरिका का पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हुए थे जिनका नाम है प्रोफेसर गेगरी पोसल, और जिन्होंने वीएस सिंधे जो कि पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, इन दोनों ने मिलकर इस गिलोंड सभ्यता का उत्खनन किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछो गए आरपीएससी में पहले भी। समय की अगर आप लोगों से मैं बात करूं तो ताम्रयुगीन अवशेष को गिलोंड सभ्यता में ताम्रयुगीन अवशेष देखने को मिलते हैं, और ताम्रयुगीन में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी जोधपुर सभ्यता जयपुर के बारे में। जयपुर की जो तो किराडोत सभ्यता वही जहां से 26 चूड़ियों के 2 सेट मिले, कुल मिलाकर 56 चूड़ियां भी मिली थी। किराडोत सभ्यता जयपुर थी, वो भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। कोल माउली जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। एलाना सभ्यता जो कि जालोर में है। मल्लाह सभ्यता जो कि भरतपुर में है। ऐसी चीज आपको याद रखनी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगला देखिएगा, समय की बात करें टाइमिंग पीरियड 1900 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच का टाइमिंग पीरियड आता है, किसका साहब जी, गिलोंड सभ्यता, राजसमंद। अगलो देखिएगा, हाँ ये दोस्तों हमारी गिलोंड सभ्यता है, तो जिसके बारे में हमने चर्चा की। अच्छा अगली वाली दोस्तों सभ्यता में आप लोगों के सामने देखिएगा, पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका, है ना। गिलोंड सभ्यता, ओ गिलोंड सभ्यता से मिट्टी के बर्तन 5 प्रकार के मिले हैं। गौर करो चीजें, कौन कमेंट करो क्या कमेंट करना है कि साहब जी कालीबंगा सभ्यता से, किससे, कालीबंगा सभ्यता से 5 स्तर देखने को मिलते हैं। किसके साहब जी, 5 स्तर देखने को मिलते हैं। प्रथम 2 स्तर पूर्व हड़प्पा से संबंधित है, 2, 3, 4 और 5। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मानी जाती है। राजस्थान की गिलोंड सभ्यता से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले साहब जी। कितने प्रकार के मिट्टी, और भविष्य में क्वेश्चन आओगे, लगाओ तीर को तुक्को, क्या लगाओ साहब जी, तीर का तुक्का लगा लो, भविष्य में क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान की किस सभ्यता से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, और 5 प्रकार आपको याद रखने, इंपोर्टेंट लगा लो भविष्य का प्रश्न में आपको क्या कर रहा हूं दोस्तों, भविष्यवाणी कर रहा हूं। सादे मिले हैं, नंबर 1 सादे, नंबर 2 काले, ओ पोलिशदार, पोलिशदार भूरे, ठीक है, 1 2 3 और 4 भूरे भी मिले, भूरे सादे मिले हैं, काले मिले हैं, पोलिशदार मिले, भूले मिले, प्लस लाल और काले चित्रित मृदभांड मिले हैं, लाल काले चित्रित मृदभांड मिले हैं। और राजस्थान में मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में PGW पेंटेड ग्रे संस्कृति, जिसे चित्रित मृदभांड संस्कृति कहा जाता है, इसके दोस्तों जो राजस्थान में जो अवशेष देखने को मिलते हैं, नंबर 1 विराटनगर जयपुर से, क्या नाम है, विराटनगर जयपुर से। जोधपुरा सभ्यता जयपुर से, जोधपुरा सभ्यता जो कि जयपुर में, इस जोधपुरा सभ्यता जयपुर से। सुनारी सभ्यता ना, क्या नाम है साहब जी, सुनारी सभ्यता जो कि झुंझुनू में स्थित है। और नोह सभ्यता, क्या नाम है, नोह सभ्यता भरतपुर से। दोस्तों किसके मिले, राजस्थान में पेंटेड ग्रे वे संस्कृति के केंद्र है, याद रखना इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछो जाएगा। तो ये देगा भाई साहब, चित्रित मृदभांड मिले लाल काले, अरे लाल और काले चित्रित मृदभांड और किस संस्कृति से देखने को मिले थे, अरे लाल और काले चित्रित मृदभांड आहड़ सभ्यता से भी तो देखने को मिलेगा। चर्चा की थी भी हमने थोड़ी देर पहले कि आहड़ सभ्यता से सबसे ज्यादा लाल और काले चित्रित मृदभांड मिले। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल और काले चित्रित मृदभांड किस सभ्यता से मिले, साहब जी नंबर 1 आहड़ से, नंबर 2 गिलोंड सभ्यता से भी मिले। कहां से मिले दोस्तों, गिलोंड सभ्यता से भी मिले, लेकिन सबसे ज्यादा किससे मिले, सबसे ज्यादा मिले साहब जी आहड़ से, सर्वाधिक मिले हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला देखिएगा, अन्य अवशेषों की मैं आप लोगों से चर्चा करूं, मिट्टी के खिलौने मिले, अरे बैलगाड़ी, खिलौने की जो बैलगाड़ी कालीबंगा सभ्यता से। पत्थर की गोलियां, ओ अंटिया, हाथी दांत की चूड़ियां, अरे लगाओ हाथी दांत की चूड़ियां कहां से मिली रे, गिलोंड सभ्यता से। हाथी के दांत होते ना खाने के और दिखावे के और, किसके, हाथी के दांत खाने के और दिखावे के और, कहां से मिले साहब जी,
ये सभ्यता जो गिलुंड सभ्यता से हाथी की दांत की चूड़ियां मिली। और मैंने आप लोगों को बताया ये जो गिलुंड सभ्यता है ये प्रकार से ताम्र प्रकार की सभ्यता है। और दोस्तों ताम्र प्रकार की सभ्यता में मैंने एक सभ्यता की चर्चा की थी जिसका नाम है किराडोत सभ्यता। क्या नाम है? किराडोत सभ्यता, जो कि जयपुर में स्थित है। हाँ है साहब जी, जयपुर में। ये जो किराडोत सभ्यता है ना, यहाँ से 26 चूड़ियों के 2 सेट मिले, चूड़ियां मिली है। क्या मिली है? चूड़ियां। ये जो चूड़ियां है ना, इन चूड़ियों के 2 सेट मिले, अर्थात कुल मिलाकर यहाँ से 56 चूड़ियां मिली। मैंने कि 26 के अलावा कुछ और भी चूड़ियां मिली, 56 चूड़ियां मिली है। क्या ना, किराडो सभ्यता जयपुर से, हाथी दांत की चूड़ियां गिलुंड सभ्यता से मिली। अगलो देखो भाई साहब क्या अंतर है, विशेष अंतर। ओ आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, पक्की ईंटें का मतलब क्या है? पक्की के ईंटों का मतलब है कि आहड़ सभ्यता में धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। धूप में पकाई गई ईंटें, ठीक है, धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था, प्लस पत्थर का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? पत्थर का। ठीक है, गिलुंड सभ्यता में जो ईंटें पकाई जाती थी वो आग में पकाई जाती थी। मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान की किस सभ्यता में आग में पकाई गई ईंटें देखने को मिलती है? गिलुंड सभ्यता में। क्या नाम है साहब जी?